अज्ञेय के पाठ में ही एक बहुत ही छोटी मगर व्यंग्य से भरी हुई कविता है सांप। कविता का शीर्षक भी हमको थोड़ा सा एक प्रकार से आकर्षित करता है कि आखिर कवि ने कविता का शीर्षक सांप से क्यों रखा होगा। हम सब जानते हैं कि सांप का एक सबसे जो लोक प्रसिद्ध गुण है वो तो क्या है, उसका विषैला होना। ये अलग बात है कि हम साहित्य के विद्यार्थी हैं और कविता के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। वैसे कहा जाता है कि 80% सांप विषैले होते ही नहीं है, वो अलग विषय है, वो दूसरा विषय है। पर कवि यह कहना चाहते हैं जिस सांप की कल्पना करके ये शीर्षक लिया है वो यही मान करके लिया है कि सांप का पहला गुण तो है विषैला होना। दूसरा उसका गुण है कि उसके रास्ते में जो भी बाधा बनती है, कोई चीज़, कोई प्राणी, कोई दूसरा जंतु, तो वो उसको काटता है। और वो न केवल दांत से काटता है, उसको अपने विष से और अपने दांतों से, दोनों से ही नुकसान पहुंचाने का काम करता है। तो एक प्रकार से व्यंग में ये मुक्तक जो है अज्ञेय ने लिखा है, इस कविता को हम कहेंगे एक प्रकार से मुक्तक। मुक्तक माने 4 पंक्तियों का एक छोटा सा एक छंद नुमा, जिसको हम मुक्तक कहते हैं। इसका कोई किसी छंद में नहीं बांधा है उन्होंने। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना विष कहाँ पाया। बस कविता पूरी हो गई। यानी हमारी जो आधुनिक नगर सभ्यता है इस पर कवि ने तीखा व्यंग्य किया है। और शहरों में जो व्यक्ति हमको थोड़ा सा अच्छे पहनावे के साथ, भाषा के साथ दिखते तो सभ्य हैं, मगर उनका व्यवहार सांप से भी ज़्यादा विषैला है। बस इसी विषय वस्तु को संकेत करके कवि ने बिल्कुल भी शब्द खर्च किए बिना सीधी सरल बात कह दी व्यंग्य में कि अरे सांप, ये सांप किसका प्रतीक है? नगर का सभ्य सा दिखने वाला नागरिक या व्यक्ति, जो ऊपर ऊपर से हमको बड़ा साफ सुथरा सभ्य सा दिखता है, पहनावे से, बोलचाल से, रहन सहन से, लेकिन उसका जो व्यवहार है वो व्यवहार करुणा से दूर है, दया से दूर है, सद्भाव से दूर है, बंधुता की भावना नहीं है उसमें, बल्कि वो क्या करता है, छल कपट, दूसरे के कंधों को सीढ़ी बनाकर आगे अपनी प्रगति तय करना, इस प्रकार के जो भाव हैं, यानी उसकी प्रकृति है शोषक की। ये अच्छा सभ्य सा दिखने वाला व्यक्ति कौन है? एक प्रकार से पूंजीवादी, यानी जो संपन्न है, नवधनाढ्य व्यक्ति। तो ये नवधनाढ्य व्यक्ति क्या करता है? तुम सभ्य तो हुए नहीं, दिखने में तो दिख रहे हो थोड़े से, मगर तुम व्यवहार में सभ्य नहीं हुए। नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, नगर में जाकर बस तो गए तुम, मगर नागरिक को किस प्रकार के दायित्वों का निर्वाह करना चाहिए, नागरिक, एक अच्छे सभ्य नागरिक का व्यवहार क्या होना चाहिए। आज अगर इस कविता को हम इसके एक प्रकार से लक्षणों को, सामान्य लक्षणों को की चर्चा करें तो आप देखिए दुनिया भर के शहरों में लोग हैं, क्यों इतना कचरा फैलता है? कस्बों में भी, नगरों में भी, गांव अभी थोड़े बहुत इस प्रकार के दोषों से बचे हुए। तो कवि कह रहे हैं कि अरे सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना विष कहाँ से आया। ये डसना है अहित करना, दूसरे का बुरा करना। तुम सभ्य तो हो नहीं सके, तो जब सभ्य नहीं हुए, नगर की तुम्हें कोई पहचान नहीं आई, तो फिर ये अहित करना, मार काट करना, दूसरे को नीचे गिराना, ये कहाँ से सीखा। तो एक प्रकार से जो नागरिक हैं, जो सभ्य से दिखने वाले नगर सभ्यता के नागरिक हैं, वो सांप से भी ज़्यादा विषैले होते हैं और उनकी प्रकृति जो है वो शोषक की प्रकृति होती है।